जबकि परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। आप बैठे भी हो तो ये प्रभु का अनुग्रह है, आप आज जिंदा भी हो तो ये प्रभु का अनुग्रह है, आपका घर है तो ये प्रभु का अनुग्रह है, आपका पैसा है तो ये प्रभु का अनुग्रह है, आपके बच्चे हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है, आपकी बच्ची है तो ये प्रभु का अनुग्रह है। जो कुछ भी है सब परमेश्वर की दया से है आपके पास। इसलिए उसकी पहचान को आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। हम हमेशा किसकी पहचान खत्म कर रहे हैं? परमेश्वर की। और जब परमेश्वर की पहचान खत्म होती है तो जीवन में सारी चीज़ें क्या होना शुरू हो जाती है? खत्म होना शुरू हो जाती है। भाई आप देने वाले को ही अगर उसकी पहचान नहीं दे रहे हो तो फिर जीवन में चीज़ें क्या होना शुरू हो जाएगी? खत्म होना शुरू हो जाएगी। अगर पत्नी प्रभु के अनुग्रह से मिली है, धन्यवाद हो प्रभु का। जो भी आपके जीवन में पैसा जो उसके लिए धन्यवाद करो प्रभु का, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि तू था मेरे साथ और तूने हाथ बढ़ाया, इसलिए ये चीज़ें आज मेरे जीवन में बनी है। हालेलुया, हालेलुया। और आप हमेशा फलवंत रहोगे, हर परिस्थिति में आप आशीषित रहोगे। मैं क्या बोलते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है इस जगह में, जो लोग आए हैं वो ऐसी परिस्थिति में आए थे कि आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। किसके सिवा? आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। और वो आंसू भी एक दो दिन के आंसू नहीं थे, सालों के थे। कितने थे? सालों के। लेकिन परमेश्वर ने उनके आंसुओं को क्या कर डाला? पहुँच डाला। सालों के आंसू। मैं जब गणपत भाई की माँ से मिलने जाता था, उनकी 80 साल की उम्र है, 80-85 साल की उम्र है। आज वो जहाँ भी है प्रभु उनको आशीष दे, लेकिन वो हमेशा जब भी हम जाते थे तो वो रोती रहती थी। क्या करती रहती थी? रोती रहती थी। मेरे बच्चे का घर बस जाए मेरा, मतलब उनका एक अपना एक नज़रिया था और वो काफ़ी समय से आंसुओं में थी। हालेलुया। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनके लिए वो किया। अब वो कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कैसे प्रभु के साथ उसको ले करके चल रहे हैं, वो उनका परमेश्वर का रिश्ता है। लेकिन परमेश्वर ने तो उनके लिए क्या किया? उस काम को पूरा किया। हालेलुया। आप अगर आंसुओं से होकर के जाते हो, आप अगर किसी परिस्थिति से होकर के जा रहे हो, प्रभु आपकी सहायता करेगा परमेश्वर, लेकिन आप कैसे लेकर के चलते हो वो आपके ऊपर है। मुझे जो परमेश्वर मिला तब से लेकर आज का दिन है, मैं परमेश्वर को वैसे ही लेकर के चल रहा हूँ जैसा परमेश्वर मुझे मिला है। मैंने कभी परमेश्वर के जीवन में मिलावट नहीं करी, ना कि मैं कभी परमेश्वर के जीवन में मिलावट करता हूँ। हमेशा अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देता हूँ और वो काम करना पसंद करता हूँ जिस काम से परमेश्वर को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। हालेलुया। नहीं तो हम 4 दिन की ज़िंदगी जिएंगे, इसका उसका ऐसा वैसा ये तू मैं करा करके जाना है संसार से। लेकिन अगर आपने जीते जी अपने परमेश्वर को नहीं पहचाना तो आपने जीते जी भी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाया और मरने के बाद भी उद्धार नहीं पाया। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर आपके संग रह करके आपको क्या देना चाहता है? आशीष देना। आपसे अलग नहीं है। जो कुछ भी दिया उसने आपको एक करके दिया। हालेलुया। पत्नी जो थी पति की फसली से बनी, पत्नी जो थी वो किसकी फसली से बनी? पत्नी। और बच्चे कहाँ से आए? पत्नी के गर्भ से आए। तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हालेलुया। हम इसको अलग अलग करके देखने की कोशिश, कुछ भी अलग नहीं है। हम परमेश्वर से निकले। हम कहाँ से निकल करके आए? परमेश्वर। हमें परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और जीवन का नथनों में जीवन का सांस फूका, इसलिए आज हम जीवित हैं। उसके बाद में जब मनुष्य जीवित बना तो उसकी फसली से परमेश्वर ने हवा को बनाया, तो वो उसका हिस्सा है। और आज अगर हमें बच्चे मिले तो वो बच्चे जो मिले हैं वो भी स्त्री के यानी कि पत्नी के द्वारा मिले, तो वो भी उसका हिस्सा है। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम क्या करने की कोशिश करते हैं? अलग। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जबकि कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप अलग करोगे तो फिर अलग ही रहोगे, आप कभी भी एक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो अपने परमेश्वर के साथ एक हो, उसके बाद में अपने परिवार के साथ एक हो, उसके बाद में अपने बच्चों के साथ एक हो, उसके बाद में हर चीज़ के साथ एक होना सीखो। जैसे आप एक होना शुरू करोगे वैसे ही परमेश्वर आपकी चीज़ों को आशीष देना शुरू कर देंगे। जब तक आप अलग नहीं, मैं तो अलग कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा, परमेश्वर शैतान जो चाहता है यही है कि क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने सृजा था उस मनुष्य को परमेश्वर से किसने अलग किया? शैतान ने। हालेलुया। और वो शैतान आज जीवन की सारी चीज़ों में काम करता है। कर्ज भी लेकर के आता है, रिश्तों को खराब करता है, पति पत्नी को अलग कर देता है, बच्चों के साथ विवाद पैदा करता है, और क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, क्रोध, ये छल कपट, ये सारी चीज़ें आज वो संसार में फैला रखा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए शैतान पूरी तरीके से काम करता है और वो कर रहा है और हम भी उसके साथ में शामिल है। ठीक है भाई, तू करता रहे, हम दुख उठाते रहेंगे, तू करता रहे, हम परेशान रहेंगे, तू करता रहे, हम चिल्लाते रहेंगे, तू करता रहे, हम निराश रहेंगे, तू करता रहे, हम एक दूसरे पर क्रोध करते रहेंगे, तू करता रहे, हम एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे। जबकि हमें वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में किसको ढूंढना चाहिए? परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। हालेलुया। जब आपका परमेश्वर आपको मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों में क्या आ जाएगी? सिद्धता आ जाएगी।
हालेलुया। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा वचन को वही व्यक्ति ग्रहण करता है जो वास्तव में परमेश्वर से क्या करता है, प्रेम करता है। बहुत से लोग आज दिखावे के लिए मसीह के साथ चल रहे हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। मसीह के साथ चलने का मतलब है कि वचन आपके जीवन में पूरा पूरा उतरना चाहिए और पूरा पूरा परमेश्वर का काम आपके जीवन में होना चाहिए। जब परमेश्वर आपको मिलेगा तो फिर सारी चीज़ों में क्या आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। इसलिए मैंने आज आपके सामने जो विषय रखा था वो यही रखा था कि हम एक हाथ को देख रहे हैं जो हाथ आपके जीवन की ओर आ रहा है। इसलिए प्रभु आप लोगों को सारी बातों में आशीष देना चाहता है और प्रभु चाहता है कि आप क्या पाएं, आशीष पाएं। एक लास्ट वचन निकाल करके पढ़ दो, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 44 पद निकाल करके पढ़ो। पहला राजा पहला अध्याय उसका 18 पद, पहला राजा उसका क्या बोलते हैं, 18 अध्याय और उसका 44 पद, पेज नंबर 338। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का सा हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। अहिल्या ने कहा अहाब के पास जाकर कहे रथ जुतवा कर नीचे जा कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हाँ, तू वर्षा के कारण क्या हो जाए, रुक जाए। क्योंकि अहिल्या जो था वो एक भविष्यवक्ता था और वो एक राजा को आशीष दे रहा था। किसको आशीष दे रहा था, राजा। और राजा को आशीष देने के लिए अहिल्या प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था, प्रार्थना। लेकिन आशीष देने के लिए, राजा को आशीष देने के लिए एक हाथ आया। क्या आया, कैसा हाथ आया, बादल के समय। अब होता है बादलों के अगर आप बादल का कोई हाथ देखते हो ना तो वो बादल का हाथ आपको धुएं के वाइट दिखेगा। कैसा दिखेगा, वाइट, और धुएं की तरह दिखेगा। हालेलुया। लेकिन वो कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, लॉप हो जाएगा। तो परमेश्वर जब ये अहिल्या प्रार्थना कर रहा था और उस राजा को जब आशीष देनी थी परमेश्वर को, तो एक भविष्यवक्ता का इस्तेमाल किया। उस भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के साथ मध्यस्थता की और परमेश्वर ने एक अलौकिक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और एक अलौकिक हाथ भेजा और कहा कि उस हाथ के द्वारा, जो हाथ बादल सा हाथ दिख रहा है, उस हाथ के कारण अब तुम्हें क्या मिलने वाली है, आशीष मिलने वाली है। हालेलुया। और ये हाथ हर एक उस विश्वासी के जीवन पर आएगा, हर एक उस व्यक्ति के जीवन पर आएगा जो आज ये कहता है कि ये परमेश्वर हमारा क्या है, परमेश्वर है। जब आप उसको अपना परमेश्वर, अहिल्या जो था, अहिल्या बोलता है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने रात दिन अपने परमेश्वर के सामने क्या रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। 24 घंटे अपने परमेश्वर के सामने क्या रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। और वो रात दिन अपने परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है अहिल्या की प्रार्थना के द्वारा वो हाथ आया। हालेलुया। और उस हाथ ने आकर के उस राजा की क्या करी, सहायता करी और उस राजा को क्या दी, आशीष दी। हालेलुया। आज आपके लिए भी परमेश्वर का हाथ आएगा और वो धर्म में दाहिना हाथ होगा जो आपकी सारी बातों में सहायता करेगा, मदद करेगा और आपको सारी बातों में क्या करेगा,